बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप, जहां सीकर संभाग के नीम का थाना में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम सभा को संबोधित किया। भगवान राम सैनी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से आम जनता का ध्यान रखा है। आम जन की कल्याणकारी योजनाओं के लिए कांग्रेस को उन्हें प्रदेश में स्थापित करें और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। नीम का थाना को जिला बनाने पर क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस मौके पर नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी सहित उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल मिलाकर देखें कि बीजेपी बारे में कोई इश्यू नहीं है खिलाफ बोलने का। नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं और अब वो समझ गए कि हमारी दाल गल नहीं रही है, हम इनको जवाब दे नहीं पा रहे हैं। पहले 10 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, सरकार की साख जमी। अब 7 गारंटी की हमने बात करी है, उससे और वो घबरा गए हैं। घबरा करके अब वो जो आरोप लगा रहे उसमें मैं जाना नहीं चाहता, उनमें कोई दम नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ। तो वहीं टोंक विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि लोगों का विधानसभा चुनाव लोगों को रुझान कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पायलट ने कहा कि हार की डर से बीजेपी के बड़े नेता अभी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की दाल गलने वाली नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े भाषणों का जवाब जनता ही देगी। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मतदाताओं के अंदर एक रुझान है कांग्रेस के पक्ष में। इसलिए शहर हो या गांव हो, सब जगह अच्छे माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी चुनाव में समय, लेकिन लगातार जो मैं लोगों के बीच में जो भावना देख रहा हूँ उसे देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर एक भारी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी और प्रदेश में भी लगातार जो माहौल है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है, आज भी शायद बड़े बड़े नेता बीजेपी के आ रहे हैं, राजस्थान में भाषण दे रहे हैं, लेकिन कोई दम नहीं है। लोग जानते हैं कि ये सिर्फ भाषण तक सीमित है। काम करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और इस बार पहले से ज्यादा बहुमत लेकर हम लोग सरकार राजस्थान बनाएंगे। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने जोधपुर की पत्रकार वार्ता की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको राज्य में प्रचार करना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर धमकाकर जनता को गुमराह करने में लगी हैं। कांग्रेस सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम की पूरे राजस्थान सहित कई प्रदेशों में तारीफ हो रही है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की तारीफ हो रही है। रमेश ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की ओर इशारा करते हुए कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर जगह जगह हो रही मांग को लेकर अब वो उसको नए कलेवर में पेश करने का आश्वासन दे रही है, जो सिर्फ कांग्रेस सरकार का दबाव है। हमें ऐसा लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम भारतीय जनता पार्टी अब मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम ना रख दे। मैं ये कहूंगा, कर्नाटक में भी मैं एक मिनट कर्नाटक में भी ये सवाल मुझे पूछा गया, 110, 115, ये सत्ता बाजार का खेल है, वो नहीं। मैं ये कहूंगा क्या ट्रेंड क्या है, रुझान क्या है। और कर्नाटक में ये बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें बहुमत मिलने वाला है। तो राजस्थान में मैं 1 साल से देख रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा के समय से देख रहा हूँ, एक लोगों में एक विश्वास है कि तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी हो ये तय करने का अधिकार राजस्थान की 5.2 करोड़ मतदाताओं को है, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कुछ मुट्ठी भर चेहरा विहीन लोगों के तहत इस अधिकार को प्रभावित करना चाहती है। चिदम्बरम ने कहा कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इतिहास में इस तरह की घिनौनी हरकत कभी भी किसी ने नहीं की। अब ये केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है और ये राजस्थान में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इस दौरान चिदम्बरम ने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। Never before in the history of India have a few faceless persons been deployed to decide the future of a state. That is what the BJP government of the center is doing in Rajasthan.
and that is a clear and present danger to the people of Rajasthan. I have come here to appeal to the people of Rajasthan to wake up to the clear and present danger. Reject these nefarious attempts to hijack democracy and assert your right to choose the next government of Rajasthan. I appeal to you to choose the next government based on the party of your choice, its past record and its तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारक सीपीआई और ईटी हैं, जैसे अन्य पार्टियों में प्रचारक है वैसे ही भाजपा ने इन्हें स्टार प्रचारक बना रखा है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान में पर्यटक बताया। उन्होंने कहा कि ये राज्य बहुत खूबसूरत है और दोनों ही नेता यहाँ घूमने आते हैं। उन्होंने लाल डायरी पर भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, अगर उसमें हिम्मत है तो वह इसके पन्ने खोलकर दिखाए। खेड़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा में 600 आरएसएस के कार्यकर्ता भेजे थे। राजस्थान में कई जिलों में संगठन की नियुक्ति नहीं होने के सवाल पर खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास जनता है। आजादी के आंदोलन में भी हमारे पास संगठन नहीं था, समाज खुद संगठित होकर हमारे पास जुड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा वोट लेने की यात्रा नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने की यात्रा थी। इस यात्रा को लेकर भाजपा लगातार हमले कर रही है। यात्रा में व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, यज्ञ में विधान डालने वाले राक्षस होते हैं। खेड़ा ने महिला आरक्षण बिल पर भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण 20 साल में लागू होगा। अगर भाजपा चाहती है तो संख्या बिल के आधार पर ये बिल अभी पारित कर सकती है। बीजेपी की नीयत सिर्फ ध्यान भटकाना था। राम मंदिर निर्माण के सवाल पर खेड़ा ने कहा, कांग्रेस का इस मामले में हमेशा ये मत था कि अदालत के फैसले के साथ रहेंगे। जो अदालत का निर्णय होगा वह माननीय होगा। 40 साल से कांग्रेस यही कहती आ रही है, लेकिन उस समय भाजपा नेता आडवाणी यही कहते थे, आस्था में कोर्ट का क्या काम है। अब जब कोर्ट के आदेश से निर्माण हो रहा है तो उसमें अमित शाह, मोदी जी की क्या भूमिका है। उन्होंने कहा कि लाल सिलेंडर भी चर्चा में है। भाजपा लाल डायरी के पन्ने खोल दे, उसमें संजीवनी भी आएगी। बहुत कुछ निकलेगा। हिम्मत है तो खोले, संजीवनी के विषय में बताए क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि क्या खरीद फरोख्त हो रही थी। जब भाजपा लाल डायरी खोले तो उसमें लाल सिलेंडर जरूर साथ रखे। तो ऐसे में राहत भी दी, साथ भी खड़ी रही है सरकार। और जो योजनाएं गहलोत सरकार ने यहां राजस्थान में लागू की, उसका चर्चा पूरे विश्व में तो हो ही रही है। सुना है नरेंद्र मोदी भी अपने अफसरों को बुला के डांटते हैं कि भाई अगर राजस्थान सरकार ये सब कर सकती है तो ये सुझाव आप लोग क्यों नहीं दे सकते। अब बेचारे अफसर हैं, डांट खा के बैठ जाते हैं। 1.5 लोगों की सरकार ऊपर चल रही है केंद्र में। खुलासा करने की जरूरत नहीं है वो 1.5 कौन है। 1.5 लोगों की सरकार हैरान है कि 5 साल में राजस्थान में जो हुआ वो 9 साल, 9.5 साल, अब तो 10 साल होने वाले हैं में केंद्र सरकार नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी के यहां बड़े गुट हैं, अगर 5 नेता हैं तो 6 गुट हैं। ये स्थिति उस पार्टी की है कि उनके पास निंदा करने के लिए भी अब कुछ नहीं है। आप सारे आंकड़े उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आयुष्मान, तो राजस्थान से आवाज आती है साहब चिरंजीवी है हमारे 25 लाख। तो वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार की नीति और झूठे वादों से परेशान होकर कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। और इस कड़ी में गुरुवार को जोधपुर नगर निगम के पूर्व महापौर रामेश्वर धादीच और दौसा के पूर्व जिला प्रमुख विनोद शर्मा अपने समर्थकों के साथ भाजपा परिवार में शामिल हुए।
इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, सांसद राजेंद्र गहलोत और चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया ने सभी को पार्टी का दुपट्टा ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर सदस्यता ग्रहण करवाई है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं और प्रदेश में व्याप्त अराजकता को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार के जाने का समय आ गया है। कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर आज भाजपा परिवार में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, उनके साथ आने से हमें चुनावी दैतरणी पार करने में मदद मिलेगी। रामेश्वर धादची 80 के दशक से सेवा दल में मुख्यमंत्री गहलोत के साथ साथी रहे हैं। उनके सीधे नगर निगम चुनावों में बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। तो वहीं सांसद और विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में विद्याधर नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी विष्णु प्रताप ने अपना नामांकन वापस लिया। अपने समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप संस्था के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर दिया कुमारी ने सभी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद एवं विद्याधर नगर विधानसभा प्रत्याशी दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं में महिला अत्याचारों को लेकर आक्रोश है। महिलाएं आगामी 25 नवंबर को बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जिस तरह से इन 5 सालों में हर दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटना घटी है, उसे देखकर स्पष्ट है कि राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से साफ होगी। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो बेहद निंदनीय बयान दिया है, उसको लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी भी शर्मनाक है। प्रियंका गांधी रणथंभौर में घूमने आई थी साथ में, लेकिन राजस्थान के दुष्कर्म पीड़िताओं से मिलने का समय उनके पास नहीं है। आज राजस्थान की 35,000 दुष्कर्म पीड़िता महिलाएं न्याय मांग रही हैं, जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने आमेर में बच्चों से मुलाकात की। कहा, यहां 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग जब मुझे भाई साहब कहते हैं तो उसका एक अपनापन और लगाव है। यही प्यार मुझे पूरे राजस्थान के लोग और कार्यकर्ता करते हैं। भाजपा राजस्थान के महाजनसंपर्क अभियान के तहत विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बच्चों से मिलकर पढ़ाई, खेल और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं इत्यादि विषयों को लेकर बात की। उन्होंने अपने आमेर विधानसभा क्षेत्र के जुलूस मंडल के गांव में जनसंपर्क कर केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के समर्थन में भाजपा की प्रचंड जीत का आह्वान किया। इस दौरान बड़े बुजुर्गों और मातृशक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रतापपुरा में तेजाजी महाराज मंदिर में दर्शन करने पहुंचे सतीश पूनिया ने वहां मौजूद लोगों से मेल मुलाकात के दौरान बच्चों से बातचीत की और संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो भगवान का रूप होते हैं। आमेर विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए परिवार है। मैं इस पूरे परिवार का आजीवन सदस्य हूं। तो वहीं प्रदेश की प्रमुख पार्टियां जहां टिकट वितरण से नाराज दावेदारों और बागियों को मनाने में जुटी हुई हैं, तो वहीं सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को बुधवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। सांगानेर में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामलाल लील ने भारद्वाज को समर्थन देने का ऐलान किया। लील ने कहा कि वह भारद्वाज की सहभागिता जनता के बीच उनकी लोकप्रियता से काफी प्रभावित हैं। इसके लिए इन चुनावों में वे भारद्वाज को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं इस दौरान भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस संगठन एकजुट है। वह ये चुनाव अपनी सक्रियता विधानसभा में पूरे 5 साल किए विकास के कार्यों पर लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनता उन्हें इस बार विधायक बनकर ही दम लेगी। आपको बता दें कि भारद्वाज ने चुनाव हारकर
सांगानेर को कर्मभूमि बनाया और 5 साल में विकास के अनेक कार्य कराए। ऐसे में जनता के बीच उनकी मजबूत पैठ है। इस दौरान पुष्पेंद्र भारद्वाज ने जनता से कहा कि विधानसभा में की गई अपनी मेहनत और आपके आशीर्वाद से ये दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिना कोई पद के मैंने 5 साल तक दिन रात आपकी सेवा की। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि इस बार मुझे विधायक बना दो, मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर आपके कर्जदार रहेंगे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया ने निकटवर्ती गांव सोनरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क कर वोट भी मांगे। गांव के चौक में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया ने कहा कि बीते 5 सालों में कांग्रेस सरकार की कुशासन में जनता त्रस्त हो चुकी है और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश की जनता तरसती रही है। उन्होंने राजस्थान को भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 बताते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। विधिवत रूप से कार्यालय के पर्चा भरने के बाद कार्यालय की परमिशन लेकर और विधिवत रूप से प्रचार शुरू किया है। पहला गांव सोनड़ी गांव से शुरुआत की है और 12 गांवों का दौरा है और इसी प्रकार आज के बाद लगातार गांव के दौरे रहेंगे। और पहले ही गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरे साथ बड़े भाई रामकिशन जी और मेरी बहन उर्मिला जी भी हैं और बहुत ही साफ दिल से बड़ी अच्छी बात इन्होंने जनता के बीच में रखी है। आपने आंकड़े सहित बता दिया अभी कांग्रेस ने क्या कहा और दिल की बात के माध्यम से बहन उर्मिला जी ने सारी बातें जनता के बीच में रख दी। मेरा निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ है, ऐसे ही कार्यक्रम आम जनता हमें आने वाले लगातार कई दिनों तक देगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। तो वहीं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा पर शपथ पत्र में तथ्य छुपाने के आरोप लगे हैं। एक महिला ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी। महिला ने खुद को सीएम सलाहकार राजकुमार की पत्नी बताया। महिला अपने बेटे के साथ निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल के पास पहुंची थी। जयपुर निवासी रूपा माथुर ने शिकायत में डॉक्टर राजकुमार शर्मा पर शपथ पत्र में वास्तविक तथ्य छुपाने का आरोप लगाते हुए नामांकन रद्द करने की मांग की है। तो वहीं रामगढ़ में गरीब महिला से उसके दामाद को अलवर जेल में छुड़वाने के एवज में फर्जी थानेदार बनकर एक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए ठग लिए। महिला रहीमन पत्नी आंसू निवासी चौथरी पिपल पहाड़ी डीग ने रामगढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। उसका दामाद बकरी चोरी के अपराध में अलवर जेल में बंद है। उसी से मिलने के लिए अलवर जेल गई थी तो एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि मैं रामगढ़ थाने पर थानेदार हूं, तुम्हारे दामाद को मैं जेल से रिहा करवा दूंगा। महिला उसके झांसी में आकर उसको 1.5 लाख रुपए नगद दे दिए। उसके बाद उसकी जांच की तो वो व्यक्ति फारूक खान पिपरौली गांव का निकला। पिपरौली गांव पहुंचकर उसे पैसे मांगे तो वह झगड़ा करने पर आतुर हो गया। इसी संदर्भ में रामगढ़ थाने पर ठगी का मामला दर्ज करवाने आए। वहीं गरीब महिला ने बताया कि उसकी 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कर दी गई है और एक बेटा है जो गाड़ी चलाता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर रहता है। केवल घर पर हम दोनों ही रहते हैं। अनपढ़ हैं, इस कारण उसके झांसे में आ गए। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एचआर फार्म कंपनी के श्रमिक का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजन ने आरोप लगाया है कि हाईवे के एक होटल में दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान शराब पार्टी होने के बाद कंपनी श्रमिकों के बीच लड़ाई झगड़ा होने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें झगड़े के दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं, जिनका बहरोड के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। कंपनी गेट के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है। वहीं कंपनी प्रबंधन के लोग मौके से गायब है, जबकि पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। तो वहीं बड़ौदा मेव थाना पुलिस के द्वारा अवैध गांजा तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि एक गाड़ी में ये लोग
गांजे की सप्लाई कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर स्टेशन रोड रामगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 4 किलो गांजा और एक गाड़ी बरामद की गई। राजस्थान स्पेशल में बस इतना ही। नमस्कार।